हेलो फ्रेंड्स। एक सच्ची प्रेम कहानी, रियल लाइफ लव स्टोरी, हिंदी मोटिवेट स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची प्रेम कहानी, रियल लाइफ लव स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। यह बहुत ही ज्यादा प्यारी और सच्ची प्रेम कहानी है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह हिंदी लव स्टोरी जरूर पसंद आएगा। एक प्यार ऐसा भी। एक लड़की की शादी इंजीनियर लड़के के साथ हुई थी। उसका नाम रश्मि था। वे दोनों के शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 5 सालों बाद रश्मि उस शादी से ऊब चुकी थी, क्योंकि वह दोनों के बीच पहले जैसा प्यार अब कम होने लगा था। एक औरत, एक लड़की, एक महिला की जो इच्छा होती है, इन दोनों के बीच रोमांस, ड्रामा, एक्शन कुछ अब नहीं था। जो पति था बिल्कुल इन चीजों से अलग था। पति एक सिंपल साधारण व्यक्ति था। हर पत्नी की इच्छा होती है कि दोनों के बीच बहुत सारे रोमांस हो, लेकिन पति बिल्कुल ही अलग, बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति था। तो रश्मि ने डिसाइड किया कि उससे अलग होना है। उसने अपने पति को बैठा कर कह दिया कि मुझे अलग होना है। यह सुनकर पति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कारण समझ नहीं पाया, तो उसने पूछा, कारण क्या क्या है जो तुम मुझे अलग होना चाहती हो? तो रश्मि ने कहा कि हर चीज का कारण नहीं होता। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ। और रश्मि अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ सो जाती है। लेकिन यह पति पूरी रात जागता रहा। सिगरेट के साथ साथ उसका दिल भी जलता रहा। फिर पति सुबह के 4 बजे अपनी पत्नी को नींद में से जगाया और पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बदल पाऊं, तुम्हारे डिसीजन बदल पाऊं? रश्मि ने नींद से उठते ही कहा, अगर तुम मेरा डिसीजन बदलना चाहते हो ना तो ठीक है। वो जो सामने वाला पर्वत है जिसके ऊपर तुम्हें चढ़ना है, वहां चढ़कर चिल्लाते हुए कहना है, आई लव यू रश्मि। लेकिन पर्वत पर चढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है, और वहां से पैर फिसला तो गिर भी सकते हो, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम मुझे अभी जवाब दो। 2 मिनट सोचा और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब देता हूँ। रश्मि का दिल यह सुनकर वहीं टूट गया। वो सोच रही थी कि मेरा दिल रखने के लिए ही कहते थे कि मेरी जहाँ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ जरूर चढ़ूंगा। वह पति का जवाब सुनकर बहुत ही डिप्रेस हो जाती है। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसके सामने एक चिट्ठी लिखी हुई थी। पति की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए वहां पर्वत नहीं चढ़ूंगा। उसका दिल और टूट गया। वह रो पड़ी। लेकिन आगे लिखा हुआ था कि मैं पर्वत नहीं चढ़ूंगा, उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे घर का वाईफाई पासवर्ड जब भूल जाती हो तो मुझे दिमाग को संभालना पड़ेगा और पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हें पासवर्ड बता सकूं। जब शॉपिंग करके गाड़ी भरकर सामान लेकर आती हो तो तुमसे सामान उठता नहीं है, मुझे जाकर लाना पड़ता है। इसलिए मेरे हाथों को संभालना पड़ेगा तुम्हारे काम करने के लिए। जब तुम डिप्रेशन में होती हो और ऑफिस में किसी से लड़ाई होती है और तुम्हारे मन पर बोझ होता है, तो मेरे कानों को संभाल कर रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे गुस्से को सुन सकूं और तुम्हें इस गुस्से पर से सुकून दे पाऊं। बगीचे में चलते हुए हर फूलों से कहना है कि मेरा प्यार तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारा साथ बगीचे के बीचों बीच चलते हुए तुम्हारी उंगली में उंगली फंसा कर चलना है, इसलिए मेरी उंगलियों को संभालना पड़ेगा। इसलिए वह पर्वत मैं नहीं चढ़ूंगा। यह पढ़ते ही रश्मि की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। आगे लिखा था कि रश्मि, अगर तुम्हारा डिसीजन बदल चुका है तो सामने से जो दरवाजा है उसे खोलो। तुम्हारा आशिक उस दरवाजे के बाहर खड़ा है, तुम्हारी फेवरेट चाय लेकर। रश्मि दौड़ती हुई उस दरवाजे की ओर गई और दरवाजा खोला तो सामने की ओर उसका पति खड़ा था। रश्मि को पता चल चुका था कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं होगा। और रश्मि ने पर्वत पर चढ़कर आई लव यू रश्मि कहने वाला पति का सपना, अरमान वहीं छोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, किसी को दिए हुए फूल कभी ना कभी जरूर मुरझा जाएंगे। लव इज फर्स्ट साइड, यह सभी खिड़की के बाहर फिक जाएंगे। लेकिन बोरिंग डे टू
डे जिंदगी के बीच ही असली प्यार, असली मोहब्बत रहेगा। किसी का दिल हमेशा के लिए बहस नहीं, प्यार से जीता जाता है। यह बातों को अपने जीवन में जरूर छाप लें। मोटिवेशनल कोट्स है, अगर मैं जानता हूं कि क्या है मोहब्बत, अगर मैं जानता हूं कि क्या है मोहब्बत, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके रियल लाइफ स्टोरी पे एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं आपके लिए, सो इंस्टा पे हाई करिए।